अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वालिदैन को ऐसा होना चाहिए कि बचपन में बच्चे की ऐसी इस्लामी तरबियत करें कि बच्चा होशियार होते होते अल्लाह का हक, वालिदैन का हक, ख़ास तौर से माँ का हक क्या होता है इसको समझे। इनकी कैसे अज़मत की जाती है, इसका तरीका क्या है, खूब अच्छी तरह पहचान जाए और दिल से इसकी अहमियत पैदा हो जाए, तो फिर बाद में बकिया ज़िंदगी में वो इस तरह रहेगा और हर एक के हकूक़ की रियायत करेगा। और बच्चों के अच्छे अखलाक होने में माँ की तरबियत का ख़ास दखल होता है। अगर माँ ने अच्छे अखलाक सिखाए हैं और सही तरबियत की है तो बच्चा निहायत होनहार और बाअखलाक होगा। इसकी दलील के लिए एक दो वाक़े मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं। इनके बारे में हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बायज़ीद को औलिया अल्लाह में वो मकाम हासिल है जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को दूसरे फरिश्तों के अंदर हासिल है। इनके बारे में लिखा है कि वो बचपन में ही यतीम हो गए थे। माँ ने इनको मदरसे में दाखिल कराया और कारी साहब से कहा कि इसको जल्दी जल्दी घर ना आने देना, ऐसा ना हो कि घर आने जाने की वजह से इसका दिल मदरसे से उचाट हो जाए। चुनाचा कारी साहब ने इनको कई दिन मदरसे में रखा। बच्चे ने एक दिन कारी साहब से कहा कि मेरा घर जाने को जी करता है। उस्ताद ने बहुत सारा सबक ज़िम्मे लगा दिया और याद करने को दे दिया और उसके बाद घर जाने की इजाज़त दे दी। बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह अपने घर आए और दरवाजे पर दस्तक दी। इसी वक्त इनकी वालदा वज़ू कर रही थी। वो दस्तक से पहचान गई कि बेटा दरवाजे पर है, मगर सोचने लगी कि अगर आज दरवाज़ा खोलकर इसे घर में दाखिल होने दिया तो बच्चे को घर आने की आदत पड़ जाएगी और मदरसा नहीं जाएगा। चुनाचा दरवाजे के करीब आकर खड़ी हुई और पूछा, दरवाज़ा किसने खटखटाया है? जवाब मिला, बायज़ीद। वालदा फरमाने लगी, एक मेरा भी बायज़ीद था जिसे मैंने अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दिया है। तू कौन सा बायज़ीद है जो मेरा दरवाज़ा खटखटा रहा है? बच्चा समझदार था, पहचान गया कि मेरी अम्मी चाहती हैं कि मैं दीन का इल्म हासिल करूं, लिहाजा वापस लौटकर मदरसे में आ गया और फिर मदरसे से इस वक्त निकला जब आलिम फाजिल बन चुका था। सुभान अल्लाह, इतने बड़े वली को वली बनाने में आप हजरात को औरत का किरदार माँ होने की हैसियत से नजर आएगा। नाज़रीन, एक और वाक़या सुनिए। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जब बंगाल के दौरे पर निकले तो आपके हाथ पर 7 लाख हिंदुओं ने इस्लाम कबूल किया और 70 लाख मुसलमान बैत तौबा की। जब आप घर वापस आए तो खुशी की वजह से चेहरे पर रानाई आई। आपने वालदा की कदम बोसी की। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो? इन्होंने फरमाया, अम्मी, अल्लाह ताला ने मुझे ये सआदत बख्शी है कि लाखों इंसानों ने मेरे हाथ पर इस्लाम कबूल किया। माँ ने यह सुनकर फरमाया, बेटा ये तेरा कमाल नहीं है, मेरा कमाल है। कहने लगे, अम्मी आपने सच फरमाया, मगर इसकी कुछ तफसील तो इरशाद फरमा दीजिए। माँ ने कहा, बेटा जब तुम छोटे थे मैंने तुम्हें कभी भी बेवजू दूध नहीं पिलाया था। इसकी बरकत है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे हाथों पर लाखों इंसान को इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमाई। इन दोनों वाक़यात से नाज़रीन ये सबक मिलता है कि हमारी माँओं और इन बच्चियों की जो माँ बनने वाली हैं, अगर औलाद की तमन्ना है तो इसके अज़्म करें कि ऐसी ही तरबियत करेंगी। ये बच्चा दीनदार और खुश अखलाक बावकार बने जिससे सारी दुनिया का भला हो। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक दे। नाज़रीन, हम अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको 8वें महीने का वजीफ़ा बताऊंगी। ये वजीफ़ा आपने हमल के 8वें महीने स्टार्ट करना है। नाज़रीन, इस वजीफ़े की इजाज़त आम है। नाज़रीन, वजीफ़ा फजर की नमाज के बाद आपने करना है। आपने हफ्ते के रोज़ बाद नमाज फजर सूरह कदर 10 दफ़ा पढ़नी है। इतवार के रोज़ बाद नमाज फजर आपने सूरह 3 2 दफ़ा पढ़नी है। इसी तरह आपने पीर के दिन बाद नमाज फजर सूरह यासीन 1 दफ़ा पढ़नी है। मंगल वाले दिन आपने सूरह फुरकान 1 दफ़ा पढ़नी है बाद नमाज फजर। बुध वाले दिन आपने सूरह दहर 1 दफ़ा पढ़नी है बाद नमाज फजर। जुमेरात वाले दिन आपने सूरह मोहम्मद पढ़नी है बाद नमाज फजर। और जुमे वाले दिन आपने सूरह सफ़ात पढ़नी है 1 दफ़ा बाद नमाज फजर। नाज़रीन, कोशिश करें कि शहद और दही को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं।
ناظرین، اگر آپ کو وظیفہ پسند آیا ہے تو اسے شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اگلے ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔